क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको एक लेटर सीरीज गिवन है, ओ एस बी, ए ई एन, एम क्यू जेड। इसके आगे कौन सा पद आएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो पहला हमारा वर्ड है वो लिखा हुआ है ओ एस बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ओ एस बी लिखा हुआ है। और जबकि दूसरा जो पद है वो आपका ए ई एन लिखा हुआ है। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखने पर हमें पता लगता है कि बी में से एक माइनस किया तब हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर ए प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, ए प्राप्त हो गया। और ये जो ओ है, ओ से अगर हम एस तक जाएंगे, ओ से एस तक जाएंगे तो हमें कितने लेटर जोड़ने पड़ेंगे, ओ के बाद पी क्यू आर एस। आपको कितने लेटर यहाँ पर जोड़ने पड़े, चार लेटर यहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे। सिमिलर हम चेक करते हैं, ई से जो ए है, ए से हम ई पर जाएंगे, ए से हम ई पर जाएंगे तो भी कितने लेटर जोड़ने पड़ेंगे आपको यहाँ पर, बी सी डी ई। तो यहाँ पर भी आपको चार लेटर जोड़ने पड़ेंगे। आगे हम चेक करते हैं, आगे वाली पोजीशन क्या लिखी हुई है आपकी, एम क्यू जेड लिखा हुआ है। तो एम में एक लेटर अगर जोड़ देंगे तो आपका कौन सा लेटर आ जाएगा, यहाँ पर एक एन में से एक लेटर घटा देंगे तो कौन सा लेटर आ जाएगा, एम आ जाएगा। और बात करते हैं एम और क्यू की, हम बात करते हैं तो एम में अगर चार लेटर जोड़ दिया जाए तो एम के बाद एन ओ पी क्यू, आपका क्यू लेटर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, आगे वाली सीरीज आपको फाइंड आउट करनी है एम क्यू जेड से। तो एम में क्या करते हैं, हमें जो है एम क्यू जेड से आपको नेक्स्ट वाली सीरीज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे जो लास्ट वाला लेटर होता है उसमें से हम एक लेटर घटा देते हैं। तो जेड में से हमने एक घटाया तो आपका वाई आ गया। तो वाई कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो वाई आया है उसमें क्या करना है, चार लेटर आपको जोड़ने हैं। कितने लेटर जोड़ने हैं, चार लेटर यहाँ पर आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो हम चार लेटर जोड़ते हैं। तो वाई के बाद आपका जेड आ जाएगा, जेड के बाद ए बी सी। तो चौथा लेटर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। तो सी लिख देंगे। और सी के बाद में कौन सा लेटर आएगा, ये आपका आई आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ब्लैंक पद है वहाँ वाई सी आई हम लिख देंगे। हमने इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाया, जो बी है उसमें से अगर हम एक घटा देते हैं तो ए प्राप्त हो गया। इधर हमने चार जोड़ा, सिमिलर ए से ई में भी हमने चार जोड़ा, एन में से एक घटाया तो एम प्राप्त हो गया, एम में हमने चार जोड़ा तो क्यू प्राप्त हो गया, जेड में से हमने एक घटाया तो वाई प्राप्त हो गया, वाई के अंदर हमने चार जोड़ा तो हमें सी प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी है 1 हमारा, वाई सी आई हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन गिवन है 5, 16, 49, 104 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो 5 से अगर आपको 16 पर पहुंचना है तो 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ेंगे। और 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से 16 से अगर आपको 49 पर पहुंचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 33 जोड़ना पड़ेगा। तो 16 और 33 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको 49 से 104 पर पहुंचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, आपको +55 जोड़ना पड़ेगा। और इसी प्रकार से अगर आपको 104 से क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है
तो कितना जोड़ेंगे? इसके लिए हमें प्रीवियस की संख्याओं का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमने 11 जोड़ा, उसके बाद में हमने 33 जोड़ा। तो 33 क्या होता है? 11 गुना 3 होता है। इसी प्रकार से हमने 55 जोड़ा, तो 55 क्या होता है? 11 गुना 5 होता है। तो आगे वाली संख्या कितनी होनी चाहिए? क्योंकि प्रत्येक संख्याओं में 2 का अंतर आ रहा है। 1 के बाद हम 3 पर गए, 3 के बाद में हम 5 पर गए, तो 5 के बाद हम कितने पर जाएंगे? हम 7 पर जाएंगे। तो 11 साते 77 है, तो यहाँ पर हम 77 ऐड करेंगे। तो 104 में अगर आप 77 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 181 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार वापस से देख लेते हैं। 5 से हम 16 पर गए तो हमने 11 जोड़ा, 16 से हम 49 पर गए तो हमने यहाँ पर 33 जोड़ा, 49 से हमें 104 पर गए तो यहाँ पर 55 जोड़ा। तो 11 को हमने 1 से गुणा किया तो 11 पर पहुँच गए। 11 को हमने 3 से गुणा किया, 33 पर पहुँच गए। 11 को हमने 5 से गुणा किया, 55 पर पहुँच गए। तो सबसे पहले 1 से गुणा किया, उसके बाद में 3 से गुणा किया, उसके बाद में 5 से गुणा किया, तो आगे हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम 77 पर पहुंच जाएंगे। तो 104 में जैसे ही आप 77 जोड़ोगे तो 181 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर है आपका, जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ये ऑप्शन में 70 से 80 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में 54 से 62 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में 28 से 32 लिखा हुआ है, और डी ऑप्शन में हमारा 21 से 24 लिखा हुआ है। तो इनमें से हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर 70 और 80 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को हमें 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा? 7 से 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, जो 54 हमारी संख्या है उसमें हम कितने का भाग दे सकते हैं? तो 54 में हमें 2 का भाग देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। इसी प्रकार से 62 में हम 2 का भाग देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 31 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 27 अनुपात 31 आएगा। इसी प्रकार से हमें ऑप्शन नंबर सी को सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें कितने का भाग देंगे? तो इसमें हमें 4 का भाग दे के देख सकते हैं। तो 4 7 28 हो जाएगा, और 4 अंटे 32 हो जाएगा, मतलब 7 से 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं 21 और 24 लिखा हुआ है, तो 3 का भाग देते हैं दोनों में, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 3 अंटे 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा ऑप्शन नंबर ए, सी और डी में समान संख्याओं का अगर हम भाग देते हैं, जैसे कि 10 10, 4 4 और 3 3 का हमने भाग दिया, तो हमारी संख्याएं जो ग्रुप है वो 7 से 8 आता है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में समान संख्याओं 2 2 का भाग देने पर आपका ग्रुप ए 27 से 31 आता है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन में बेमेल विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, और वकील को सृजन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो आप सभी जानते हैं अपराधियों को कौन पकड़ता है? अपराधियों को पुलिस पकड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पुलिस है, पुलिस को क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पुलिस को यहाँ पर ही क्वेश्चन में शिक्षक कहा गया है। तो अपराधियों को पकड़ने का काम तो पुलिस करती है, लेकिन क्वेश्चन में पुलिस को शिक्षक कहा गया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पुलिस को क्या कहा गया है? शिक्षक कहा गया है।
इस कारण से अपराधियों को पकड़ने का काम शिक्षक का होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से असंगति ज्ञात कीजिए। इसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी डी एफ ए, सी क्यू बी एन ए, पी क्यू एक्स जेड ए और पी आर ए एम एन ए। तो इन चारों में से आपको असंगत युग्म को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ए बी डी एफ लिखा हुआ है। तो ए क्या है आपका स्वर है और बाकी बी डी एफ क्या है आपके व्यंजन है। तो एक स्वर और ये 3 व्यंजन के योग से बना है, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, सी क्यू बी एन ए। तो सी क्यू बी एन क्या है आपके चारों ही आपके व्यंजन हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं, पी क्यू एक्स जेड ए। तो पी क्यू एक्स जेड क्या है, ये चारों ही आपके व्यंजन हैं। इसी प्रकार से हमें पी आर ए एम एन को देखते हैं। तो ये चारों भी क्या है आपके व्यंजन हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 3, 2 और 4 इनमें चारों ही व्यंजन का प्रयोग किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एक स्वर का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा असंगत हो जाएगा।